संध्या के कमरे में घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और खिड़की से आती बूंदों की सरसराहट में उसे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था। 5 साल से विवाहित थी वो। उसके पति राहुल बैंक में काम करते थे और वो खुद एक गृहिणी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राहुल के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे थे। देर रात तक ऑफिस, फोन पर लगातार मुस्कुराते रहना, और जब संध्या पूछती तो बस इतना कह देना, ऑफिस का स्ट्रेस है संध्या, प्लीज परेशान मत करो। संध्या को लगता कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन दिल के अंदर की आवाज बार बार कहती, कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब राहुल नहाने गए तो उसके मोबाइल में एक मैसेज आया, आज शाम आना, सब कुछ तैयार है। संध्या का दिल जैसे रुक गया। नंबर सेव नहीं था, लेकिन उसने देख लिया। उस नंबर के व्हाट्सएप डीपी में एक औरत थी, साड़ी में, बाल बंधे हुए, चेहरे पर सादगी। तस्वीर में कुछ ऐसा था जो उसे अजीब लगा। वो चेहरा उसने कहीं देखा था। हाँ, वही तो थी, उनकी कामवाली शकुंतला। संध्या के रोंगटे खड़े हो गए। शकुंतला पिछले 2 सालों से उनके घर काम करती थी, साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, कभी कभी खाना भी बना देती थी। शांत, सीधी सादी और बेहद मेहनती औरत। लेकिन ये क्या? उसके और राहुल के बीच क्या रिश्ता हो सकता है? क्या वो राहुल के किसी काम में मदद कर रही है या कुछ और? संध्या ने कुछ कहने की बजाय सच्चाई खुद जानने का फैसला किया। अगले दिन उसने शकुंतला को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में झिझक थी, लेकिन एक छिपा हुआ आत्मविश्वास भी। काम के दौरान शकुंतला बार बार फोन देखती और मुस्कुराती। संध्या ने बिना कुछ कहे तय कर लिया, आज सच्चाई सामने लाकर रहूंगी। शाम को जब राहुल ने कहा कि वो देर से लौटेगा क्योंकि ऑफिस मीटिंग है, संध्या ने चुपचाप उसका पीछा करने की ठान ली। वो ऑटो में बैठकर राहुल के पीछे निकली। करीब आधे घंटे बाद राहुल एक पुराने मोहल्ले में उतरा, वही इलाका जहां शकुंतला रहती थी। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थी और संध्या ने अपना दुपट्टा सिर पर खींच लिया। राहुल ने किसी छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खुला। सामने शकुंतला थी, मुस्कुराती हुई। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, पर गुस्सा भी उबल रहा था। वो चाहती तो उसी पल अंदर चली जाती, लेकिन उसने खुद को रोका। वह अंधेरे में खड़ी रही और देखती रही। राहुल अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। उसके भीतर एक तूफान उठ गया। क्या मेरा पति मुझे धोखा दे रहा है? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक दूसरी आवाज आई, नहीं, पहले सच्चाई जान लो। कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। उस रात संध्या सो नहीं पाई। सुबह जब शकुंतला काम पर आई, उसने सामान्य अंदाज में पूछा, भाभी, झाड़ू लगा दूं? संध्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन पहले जरा बैठो, कुछ बात करनी है। शकुंतला घबरा गई। क्या हुआ भाभी? संध्या ने सीधा सवाल दाग दिया, कल रात राहुल तुम्हारे घर क्यों आया था? शकुंतला के हाथ कांप गए। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, भाभी, सच बताऊं तो डर लग रहा है, पर अब छुपाना ठीक नहीं। संध्या का दिल धड़कने लगा। आखिर क्या राज था जो शकुंतला छुपा रही थी? क्या राहुल वाकई उसे धोखा दे रहा था, या इस कहानी में कोई और मोड़ था? संध्या ने पानी का गिलास शकुंतला को दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। बोलो शकुंतला, क्या चल रहा है? संध्या ने नरमी से कहा। शकुंतला ने सिर झुकाकर कहा, भाभी, मैं जानती हूँ आपने कल रात देखा था, पर जो आपने देखा वो अधूरा सच है। मैं राहुल भैया को भाई मानती हूँ।
संध्या के चेहरे पर हैरानी छा गई। भाई? शकुंतला ने कहा, हाँ भाभी। कुछ महीने पहले मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब मैंने राहुल भैया से उधार मांगा तो उन्होंने एक भाई की तरह मदद की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि ये बात आपको तब तक न बताऊं जब तक मेरी बेटी ठीक न हो जाए। उन्हें डर था कि आप गलत समझेंगी। संध्या का दिमाग घूम गया। लेकिन तुमसे वो मिलने क्यों आते हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, भाभी, वो मेरी बेटी का इलाज करवाने डॉक्टर के पास ले जाते हैं, दवाइयां दिलवाते हैं। कल वो इसी वजह से आए थे। मेरी बच्ची का ऑपरेशन होना है और वो उसके लिए पैसे लेकर आए थे। शकुंतला की आंखों से आंसू बह रहे थे। संध्या चुप थी। उसके अंदर अपराध बोध उमड़ आया। उसने सोचा, कितनी जल्दी हम दूसरों पर शक कर लेते हैं, बिना सच्चाई जाने। कुछ देर बाद राहुल घर लौटा। उसने देखा कि शकुंतला वहीं बैठी है और संध्या गंभीर चेहरा लिए खड़ी है। राहुल ने कहा, संध्या, मैं सब बताने वाला था, पर डर था कि तुम गलत समझोगी। संध्या ने कहा, अब कुछ मत कहो, सब समझ गई हूँ। वो रो पड़ी और राहुल ने उसे गले लगा लिया। शकुंतला ने सिर झुकाकर दोनों को आशीर्वाद दिया और चली गई। कुछ दिनों बाद संध्या और राहुल दोनों ने मिलकर शकुंतला की बेटी का ऑपरेशन करवाया। बच्ची ठीक हो गई। उस दिन संध्या ने दिल से कहा, कभी कभी हमारी आंखें धोखा देती हैं, लेकिन दिल अगर साफ हो तो सच्चाई जरूर सामने आती है। कहानी के अंत में राहुल ने शकुंतला से कहा, अब तुम हमें अपने परिवार जैसा समझो, और संध्या ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, और मैं तुम्हारी बहन। उस दिन घर में खुशियों की रोशनी थी। संध्या ने महसूस किया कि भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है, और जहां भरोसा है वहां शक की कोई जगह नहीं। और इसी सीख के साथ ये कहानी हमें बताती है कि कभी भी अधूरी तस्वीर देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। हर कहानी का एक सच होता है जो सिर्फ समझने वाले दिल को नजर आता है। अगर आपको ये कहानी पति मिला काम वाली के घर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किडलॉजिक स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई नई भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हांडी माँ के साथ जुड़े रहें, जहां हर कहानी दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद।